हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग में। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। हीट और वर्क के बारे में पढ़ेंगे। अब पाथ फंक्शन के फॉर्म में हीट और वर्क कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। आपको इसमें हीट के बारे में दिख रहा होगा। हीट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो क्या होता है, कंसिडर दैट दिस सिस्टम फ्रॉम एन इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट 1 reaches to a final equilibrium state 2 by two different paths, one to A to 2 and one to B to 2 as shown in figure। हीट में क्या होता है, हीट एक ऐसा होता है कि जिस सिस्टम में इनिशियल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेट होता है 1। इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट होता है वो 1 होता है और फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट होता है वो 2 होता है। जब दो अलग अलग पाथ से होते हुए 1 to A to 2 जाए या 1 to B to 2 जाए तो उसके लिए हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पाथ फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट पाथ से होते हुए जाता है 1 to 2 पोजीशन में। अगर एक इनिशियल स्टेट 1 है और फाइनल स्टेट 2 है तो 1 से अगर 2 के लिए अगर जाना है तो 1 to A to 2 जाएगा, और अगर उसको वापस जाना है तो पी से होते जाएगा, अलग पाथ से होते हुए जाता है। जैसा कि हम डायग्राम में समझेंगे। ये इसमें आपको डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में क्या है, हमारे पास इनिशियल स्टेट हमारे पास 1 है, फाइनल स्टेट हमारे पास 2 है। 1 to 2 अगर हमको कोई भी पॉइंट अगर जाता है तो हमारे पास 1 पॉइंट पर जो प्रेशर, ये ऊपर जो बना हुआ ये प्रेशर है, ये जो है ये वॉल्यूम है। अब क्या होता है इसमें, प्रेशर और वॉल्यूम, अगर 1 पॉइंट पर जो प्रेशर बनेगा वो P1 रहेगा और 2 पॉइंट प्रेशर रहेगा वो P2 रहेगा। इसी टाइप से वॉल्यूम में क्या होगा, 1 पॉइंट पर वॉल्यूम बनेगा वो V1 रहेगा और 2 पॉइंट वॉल्यूम रहेगा वो V2 रहेगा। तो P1 V1, P2 V2, इस टाइप से प्रेशर और वेलोसिटी को हम डिनोटेट करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ जो पॉइंट दिया वो ये P प्रेशर रहेगा, यहाँ पर आपका डेल DV रहेगा, इसका डायमेंशन PV। अब क्या होता है, जब हम इसमें इनिशियल टू स्टेट हीट में तो 1 से लेकर 2 के लिए जब अगर हम स्टेट को चेंज करते हैं 1 to 2 जाते हैं तो क्या होता है, 1 से A से 2 जाएगा। और अगर हमको इसमें पहुंचाना है तो 1 to B to 2 जाएगा। अलग अलग पाथ में जाता है, इसमें ए और बी दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पाथ में जाता है। इसको ही हम क्वासी स्टैटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। इस हीट में पाथ फंक्शन में हीट का कंडीशन यही होती है। हीट कंडीशन क्या होता है, दो अलग अलग डिफरेंट पोजीशन में जाते हैं। तो आपको इसमें लिखा हुआ है आपको, कंसिडर दैट अ सिस्टम फ्रॉम एन इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट 1 रीचेस टू फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट 2 बाय टू डिफरेंट पाथ्स। दो अलग अलग पाथ में होता है। क्या, 1 to A to 2, अगर एक 1 से 2 की यात्रा है तो एक पॉइंट से जाएगा, और अगर फिर से जाना है तो 1 to B to 2 अलग अलग पाथ में जाएगा, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। और इसी को ही हम क्वासी स्टैटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वासी स्टैटिक इक्वेशन अगर आए तो इसी को हम क्वासी स्टैटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये डायग्राम जो आपका है हीट के लिए डायग्राम है। आपको 1 to A to जाना है, 1 to 2 जाना है, अगर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आना तो ए पॉइंट से जाएगा या बी पॉइंट से जाएगा। दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से होते हुए जाता है, दो डिफरेंट डिफरेंट पाथ से होते हुए जाता है। इस ये होता है पाथ फंक्शन हीट के लिए। अब इसको हम मैथमेटिकल तरीके से पढ़ेंगे तो मैथमेटिकल तरीके में क्या होता है, हम हीट को क्यू से डिनोट करते हैं। आपको ये मालूम है, ये मैंने पहले बताया है कि हीट को डिनोट करते हैं उसको क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू स्टेज जब 1 to 2 स्टेट में जाता है तो इस टाइप जाकर इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल क्यू इक्वल टू, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर वो हो जाएगा क्यू की जगह क्यू 1 to 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं Q1 to 2 अलग अलग पोजिशन, मतलब एक पॉइंट से जाएगा। अगर 1 to 2 जाएगा अगर तो अलग अलग पाथ में जाएगा। इसको हम इस टाइप से नहीं लिख सकते, लिखा हुआ इट मे बी नोटेड दैट इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल क्यू नॉट इक्वल टू Q2 माइनस Q1। Q2 माइनस Q1 इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि बिकॉज हीट इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन नहीं है। अगर ये पॉइंट फंक्शन होता तो हम Q2 माइनस Q1 लिख सकते थे, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। इसको हम कैसा लिखेंगे, इसको अगर हमको डोनेट करना होगा तो इसको हम इस टाइप से डोनेट करना पड़ेगा। किस टाइप से, Q1 to 2। अगर हीट को हमको अगर पाथ फंक्शन में डोनेट करना है तो इसको इस टाइप से डोनेट करते हैं Q1 to 2। इसको हम इस टाइप से नहीं कर सकते, क्योंकि ये हीट हमारा पॉइंट फंक्शन नहीं होता है। टेम्परेचर पॉइंट फंक्शन होता है, इसलिए हम उसको T2 माइनस T1 लिखते हैं। लेकिन हमारे पास हीट जो होता है, हीट इसमें पॉइंट फंक्शन नहीं होता है, ये पाथ फंक्शन में आता है, इसलिए इसको हम इस टाइप से नहीं लिख सकते, Q2 माइनस Q1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको जब भी हम अगर लिखेंगे, हीट को जब भी लिखते हैं स्टेट 1 to 2 तो हम इस टाइप से लिखेंगे Q1 to 2, इस टाइप से लिखा जाता है। कहीं भी आप देखोगे तो हीट को हमेशा Q1
2 ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि ये पाथ फंक्शन होता है, इसमें अलग अलग पाथ से होते हुए जाता है पॉइंट इनिशियल टू फाइनल स्टेट के लिए। इसलिए इसमें लिखा हुआ है, अगर हम इसमें, इसलिए ये नोट लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल क्यू अगर हम लिखेंगे तो नॉट इक्वल टू इसको Q2 माइनस Q1 इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज क्योंकि हीट इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, हीट पॉइंट फंक्शन नहीं होता। इसलिए हीट को हम जब भी लिखेंगे, हीट को डिनोटेट करेंगे, अगर 1 to 2 स्टेट पोजिशन में पहुंचाना है तो आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा Q1 to 2। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर पॉइंट फंक्शन होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट जाता है, इसलिए उसको हम T2 माइनस T1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। इसी टाइप से इसको हम वर्क डन में देखेंगे। अब इसको हम वर्क के अकॉर्डिंग समझेंगे अगर, तो वर्क में भी यही पोजीशन होती है जो मैंने हीट में बताया आपको, वही वर्क में होता है। वर्क में भी यही होता है कि कोई भी सिस्टम में इनिशियल इक्विलिब्रियम अगर स्टेट 1 है और फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट 2 है, तो उसमें अगर हमको 1 to 2 जाना है तो 1 to A to 2 जाना पड़ेगा और 1 to B to 2 जाना पड़ेगा, अलग अलग पाथ से जाना पड़ेगा वर्क में। तो इसलिए वर्क में भी हमारे पास सेम टू सेम हीट जैसी प्रोसेस होती है, इसलिए इसको भी हम उसी टाइप से लिखते हैं। कैसा? इंटीग्रेशन 1 to 2, वर्क को आपको डब्ल्यू से नोट करते हैं, तो इसलिए हम इसको डेल डब्ल्यू से लिखेंगे। इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल डब्ल्यू इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू 1 to 2 पहुंचेगा, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे W1 to 2, क्योंकि वर्क हमारा पाथ फंक्शन होता है। इसलिए अगर इसके लिए इस टाइप से लिखें, इट मे बी नोटेड दैट इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल डब्ल्यू नॉट इक्वल टू W2 माइनस W1 बिकॉज हीट इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, क्योंकि हीट जो वर्क होता है वर्क पॉइंट फंक्शन नहीं होता है, इसलिए हम इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते। इसको हमेशा इसको भी हीट जैसा लिखना पड़ेगा, जैसे हीट को लिखते हैं वैसे ही लिखना पड़ेगा W1 to 2। वर्क को अगर हम लिखेंगे तो वर्क को हम W1 to 2 लिखेंगे, इसको W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते, इसलिए क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन नहीं होता, ये पाथ फंक्शन होता है। तो इसमें हम वर्क को और हीट को हम इसी टाइप से समझते हैं। हीट और वर्क जो होता है ये पाथ फंक्शन होता है, इसलिए हमेशा हीट को हम Q1 to 2 से डिनोट करेंगे और वर्क को W1 to 2 करेंगे। नॉट इसको हम इससे डिनोट नहीं कर सकते, Q2 माइनस Q1 से डिनोट नहीं कर सकते हीट को, और वर्क को W2 माइनस W1 से डिनोट नहीं कर सकते। तो हमारे पास में हमने पॉइंट भी लिख दिया है। इसको हम क्यों नहीं कर सकते पॉइंट को? इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन नहीं होता, इसलिए। इस टाइप से हमने जो पढ़ा है हीट और वर्क को पाथ फंक्शन के फॉर्म में पढ़ा है। अगर पाथ फंक्शन में लिखना है तो उसको हमको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। अगर हीट को लिखना है तो Q1 to 2 लिखना पड़ेगा और वर्क को W1 to 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया पहले पाथ फंक्शन में वर्क और हीट का रिलेशन। इसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले कुछ थर्मोडायनामिक्स में कुछ इसमें डेफिनेशन होती है जो हमको जानना जरूरी है। जैसे एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? Enthalpy is a property of a thermodynamic system and is defined as the sum of the system's internal energy and the product of its pressure and volume. एंथैल्पी जो होता है वो एक थर्मोडायनामिक्स की प्रॉपर्टी होती है जो कि इंटरनल एनर्जी और उसका प्रोडक्ट का प्रेशर और वॉल्यूम का समीशन होता है। इसमें लिखा हुआ है एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, जिसका फार्मूला होता है H इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है इक्वेशन होती है वो होती है H इक्वल टू ई प्लस पी वी फार्मूला होता है। इसमें हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है और प्रेशर और वॉल्यूम सबका समीशन जो होता है वो एंथैल्पी के बराबर होता है, जहां पर H है एंथैल्पी और E है इंटरनल एनर्जी और P है प्रेशर और V है वॉल्यूम, तो ये कहलाती एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रॉपर्टी है और इसको हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं जिसमें इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट का प्रेशर और वॉल्यूम सबका समीशन हो, उसी को ही हम एंथैल्पी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है H इक्वल टू ई प्लस पी वी, जहाँ पर H एंथैल्पी है, E इंटरनल एनर्जी है और P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। तो इससे हम समझ सकते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी ये कहलाता है, इसको S से डॉट करते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशन ये भी है हमारे पास, जैसे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी और अ सिस्टम ड्यू टू इट्स molecular arrangement and motion of the molecules. It is usually represented by U.
जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बॉडी के इंटरनली पार्ट का होता है, जिसमें उसके मोलिकुलर अरेंजमेंट एवं उसके मोलिकुल जो मोशन करते हैं उसको जो एनर्जी बनती है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, इंटरनल पार्ट। इसको हम यू से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोटेट करते हैं। और इसके बाद एंट्रोपी जो होता है, एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होता है द मीजर ऑफ द सिस्टम्स in thermal energy per unit temperature that is unavailable for doing usual work। जब हम कोई काम करते हैं उसमें हमारे पास थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर के हिसाब से अनअवेलेबल हो, इसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो एंट्रोपी क्या होता है? द मेजर ऑफ अ सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजिंग वर्क, एंट्रोपी कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट में कांस्टेंट प्रेशर हो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री। अगर हम गैस का मास जो 1 डिग्री हो उसके लिए अगर हमारे जो हीट के रिक्वायरमेंट पड़ती है टेम्परेचर का, तो उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। व्हेन इट इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर इसमें कांस्टेंट प्रेशर हो तो हम इसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। इट इज जनरली डिनोटेड बाय सीपी, इसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट करते हैं तो सीपी से डिनोटेड किया जाता है। आपको अगर इसको निकालना हो तो इसको हीट निकालने के लिए फार्मूला होता है टोटल हीट सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर Q1/2। देखो आपने देखा होगा इसमें Q1/2 लिखा हुआ, Q1/2 इक्वल टू फार्मूला था मास, ये होता है फार्मूला मास इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू राइज इन टेम्परेचर। ये फार्मूला होता है, इसमें हीट निकालने का फार्मूला होता है Q1/2 इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो इसमें हम इसमें रखेंगे ये होता है हीट क्या होता है Q1/2 इक्वल टू मास m इंटू एम सी पी जो कि कांस्टेंट प्रेशर इंटू T2 - T1। इस टाइप से इसका फार्मूला बन जाता है हीट निकालने का। ये फार्मूला है, फार्मूला कौन सा है? Q1/2 इक्वल टू एम सी पी T2 - T1। ये इसका फार्मूला हो जाता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में इसका फार्मूला होता है Q1/2 इक्वल टू एम सी पी T2 - T1। अब इसका हम समझेंगे कि हमारे पास जो m होता है, वेयर m इक्वल टू होता है मास ऑफ द गैस। गैस का जो मास होता है उसको m से नोट करते हैं। T1 होता है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस, गैस का इनिशियल टेम्परेचर। और V1 होता है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का इनिशियल वॉल्यूम। और इसमें T2 और V2 जो होता है वो होता है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर द फाइनल कंडीशन ऑफ द गैस, गैस की फाइनल कंडीशन होती है। जैसे हमने इनिशियल टेम्परेचर हुआ, इनिशियल वॉल्यूम हुआ, उसी टाइप से T2 और V2 होता है फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम गैस का। तो हमारे पास ये फार्मूला इसका जो हमारे पास दिया हुआ है, वेयर m इक्वल टू m मास है, T1 इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस है और V1 इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस है। इसी टाइप से T2 और V2 जो है फाइनल कंडीशन में गैस का आएगा, फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम। हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सॉरी, यहाँ पर आपका आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाएगा। यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम को पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें भी वही होता है कि 1 डिग्री में अगर मास, अगर आपको रिक्वायरमेंट जितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या हो, जब हीट में कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो इसको हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाता है। यहाँ पर आपका वॉल्यूम आएगा, यहाँ पर ये वॉल्यूम कहलाएगा, ये वॉल्यूम आएगा। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो आएगा इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री व्हेन इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट इज जनरली डिनोटेड बाय सीबी, इससे सीबी से डिनोट करते हैं। इसका भी फार्मूला होगा टोटल हीट सप्लाई टू द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। ये होगा Q1/2 इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो इसका हम फार्मूला रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे, आ जाए Q1/2 इक्वल टू एम सी भी T2 - T1। इसको इस टाइप से बनेगा। तो Q1/2 कहलाएगा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के लिए हीट इक्वल टू एम मास है और सी भी कांस्टेंट वॉल्यूम है और T2 फाइनल टेम्परेचर है और T1 इनिशियल टेम्परेचर है। तो ये फाइनल फार्मूला बनेगा हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए Q1/2 इक्वल टू एम सी भी T2 - T1। अब इसमें आपको जो दिया हुआ है वो आपको ये इस टाइप से दिया हुआ है
Q122 इक्वल टू mCV T2 माइनस T1, जहां पर m मास ऑफ द गैस है, T1 इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस, V1 इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। उसी टाइप से T2 और T2 V2 है वो करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर द फाइनल कंडीशन ऑफ द गैस। इसकी फाइनल कंडीशन है, मतलब फाइनल स्टेट में है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस और फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इस टाइप से आपको कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में